मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप सबका स्वागत है मसूरी की अमेजिंग सीरीज में। मैं आ गई हूँ मसूरी और इस लॉन्ग वीकेंड में मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ लैंडोर और मसूरी। वेदर यहाँ का बहुत अमेजिंग है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या सोलो आ सकते हो बिल्कुल मेरी तरह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ लैंडोर और देखते हैं कि लोग कहते हैं इट्स एन ऑफ बीट प्लेस बट लोगों ने इसे काफ़ी वायरल कर दिया है। सो लेट्स सी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, व्हाट टू ईट और सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में लैंडोर से रिलेटेड दिखने वाली हैं। और कमिंग सीरीज में मैं आपको मसूरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ इन डिटेल। ट्रैवल प्लान, टैक्सीज, होटल्स, बजट, एवरीथिंग। सो डोंट मिस आउट, बी टिल द एंड। तो चलते हैं मसूरी में, बट उसके पहले लेट मी शो यू द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ माई रूम्स बैल्कनी। मैं रुकी हूँ गो स्टॉप्स में। दिस वॉज अ कोलैबोरेशन बट यू मस्ट विजिट। आई मीन द प्राइस पॉइंट, द स्टे, द फूड, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। तो ओके, चलते हैं लैंडोर में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो मैं आई हूँ आज के सबसे पहले स्टॉप में, जो कि है चार दुकान, जो कि 40 मकान से भी काफी फेमस था। यहाँ मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट और मैंने ले लिया है एक बनाना पैनकेक एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। आई मीन इट्स अमेजिंग। और अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल कमिंग टू मैगी, पैनकेक्स, मोमोज। यू कैन हैव एवरीथिंग हियर। वीकेंड पे थोड़ा सा रश रहता है, सो ट्राई टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दिस इज हाउ दे प्रिपेयर थिंग्स। आई मीन it's 10 out of 10. You can definitely come here and check it out. This is the garden in front of Char Dukan. People do come and chill here. जैसे कि आप देख सकते हो रोड्स यहाँ के काफी ज्यादा नैरो हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट लैंडोर इज कि सारी डेस्टिनेशन यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो साथ ही आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ लैंडोर के बहुत सारे फेमस कैफेज और बेक हाउस में। बट बिफोर दैट मैं आपको लैंडोर की ब्यूटीफुल रोड्स और ये सीनिक ब्यूटी दिखाने वाली हूँ। दिस पर्टिकुलर रोड इज नोन एज इंफिनिटी वॉक, जो आपको सिस्टर्स बाजार तक लेकर जाएगा इंक्लूडिंग लाल टिब्बा। So now let me show you the second destination of the day, which is Rugby Manor. This place has vintage and colonial vibe. You can easily come with your family and friends to chill here because this has also been converted into a cafe and a place to stay. So this is Kellogg Memorial Church, जहाँ ब्रिटिशर्स को हिंदी की क्लासेस दी जाती थी during British Raj. Llandour is a cantonment area which is just 4 kilometers away from Mussoorie, and being a cantonment area, this is an offbeat place, and trust me, if you're planning a trip to Mussoorie, this should be in your bucket list. Coming to the most famous bakehouse of Llandour, which is the Llandour Bakehouse, the rush here was insane. If you're trying to visit here, come early in the morning. तो अभी मैं आई हूँ कैफ़े आईवी। इट्स अराउंड 5 PM। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, अगर आप लॉन्ग वीकेंड में मसूरी प्लान करते हो या लैंडोर प्लान करते हो, प्लीज़ 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 मत करिए। इट्स ओवर क्राउडेड, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। कमिंग टू, जैसे आपने क्लिप्स में देखा होगा, लैंडोर बेक हाउस, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो क्यों लोगों ने उसको इतना ओवर हाइप कर दिया है। आई नो कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे क्योंकि वो बोलते हैं यार इट्स वेरी नाइस, वी हैव कम देयर। बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर रखा है। कुछ भी नहीं है, लेजिट एक घंटे की वेटिंग है। उसके बाद भी सम ऑफ द डिशेस अगर आप ऑर्डर करते हो, ज़रूरी नहीं है आपको वो पसंद ही आए। ओके, तो वहाँ 1 घंटा वेस्ट करने के बाद अभी मैं आई हूँ कैफ़े आईवी एंड गेस व्हाट, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की वेटिंग है। आई कांट टेल यू कि अभी कि इनका जो फूड है या उनकी जो प्राइसेस हैं वो कैसी हैं। एक बार मैं अंदर जाती हूँ, मैं सारी डिटेल्स आपको एंड तक सारी डिटेल्स दूंगी कि क्या कैफ़े आईवी वॉज वर्थ इट और नॉट। लैंडोर बेक हाउस तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। इतनी ज़्यादा भीड़ कर रखी है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों लोग इतना ओवर हाइप करते हैं। मैं तो वहाँ मैंने वेट किया बहुत देर एंड देन मुझे तो नहीं लगा कि इट्स वर्थ इट। आई मीन इवन द डेजर्ट आई हैड, नथिंग वॉज गुड। आई मीन नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो यहाँ लेट मी सी, अब जब मेरी बारी आती है, आई एम इन अ क्यू for Cafe Ivy. So let's see how's the food and everything.
So without any further ado, add this Cafe Ivy to your bucket list whenever you are traveling to Landor. क्योंकि ये जो outdoor sitting arrangement है, trust me, you gonna love it. They do have an indoor as well as outdoor sitting arrangement. अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पास्ता, पिज्जा एंड एवरीथिंग इज at not a very affordable price but not very expensive. I mean, I love the food, trust me. So this is the indoor sitting arrangement of Cafe Ivy. They do have a beautiful vintage and great vibe here, but I would suggest prior reservation zarur karke aana because this is too much of crowd here. This is a special dish for summer here. So before we end the day, let me take you to a spot for a beautiful sunset. और अब मैं आ गई हूँ लाल टिब्बा, जो कि एक बहुत ही फेमस स्टॉप है लैंडोर का, जहाँ से आपको एक ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिलेगा, जिसकी एंट्री फीस है ₹50 per person. You can enjoy your drink and food here, sitting at the terrace and watching the beautiful sunset and the view. और यहाँ तो मैं देख सकती हूँ कि एक सनसेट ब्यूटीफुली मुझे दिख रहा है, जिसके लिए आई वॉज वेटिंग. इफ यू कुड सी देयर इज अ विंटर लाइन एज वेल, जिसकी एक लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. तो जैसे ही आप फीस देकर ऊपर की ओर आते हो लाल टिब्बा में, ये ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलने वाला है. दे ऑल्सो हैव अ टेलीस्कोप, जहाँ से आपको एक स्नो कैप माउंटेन की व्यू देखने को मिलेगी. आप देख सकते हो यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है एंड पीपल आर एक्चुअली एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल व्यू. और अब मैं बात करती हूँ उस स्टोरी के बारे में, विच इज अ विंटर लाइन. बेसिकली विंटर लाइन दुनिया में बस 2 ही जगह हमें देखने को मिलता है. नंबर 1 इज स्विट्जरलैंड एंड इन इंडिया. नंबर 2 विच इज इन लैंडोर. सो आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट मिस दिस opportunity to see, because I think this is the most beautiful experience I ever had in Landor, and this is how I ended my day, and I hope you enjoyed this too.